हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं PT1 का क्वेश्चन पेपर, क्लास 5th हिंदी का क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूं प्रीवियस ईयर का, ताकि आप अच्छे से अपने PT1 एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। बेसिकली ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहले आप अपनी डिटेल फिल करते हो, जैसे आपका नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, क्लास हो गया, डेट हो गया, डे हो गया, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करते हो और उसके बाद ये आपके क्वेश्चन पेपर पे मेंशन किया जाता है कि ये क्वेश्चन पेपर को किस पार्ट में कितने तरीके से डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली जैसे क्वेश्चन पेपर को आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको पठन, जिसमें आपको पठित और अपठित दोनों तरीके के गद्यांश मिल सकते हैं और इसमें आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। हर एक प्रश्न के 1 नंबर होंगे। पहले आप गद्यांश को पढ़ेंगे और उसके बाद अपने उत्तर लिख लेंगे। उसके बाद अगला है लेखन, जिसके अंदर आपकी जो किताब है, जिसके अंदर गद्य यानी कहानी, काव्य यानी कि कविता, सो जो भी आपने पढ़ा है उसमें से प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न होंगे, आपको उत्तर लिखना होगा। उसके बाद आता है व्याकरण का पोर्शन, जो कि आपका 10 नंबर का है। इसके अंदर आपको व्याकरण के 10 अलग अलग प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद रचनात्मक कार्य यानी रचनात्मक लेखन का कार्य आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपको किसी विशेष विषय पर आपको 5 वाक्य या 10 वाक्य लिखने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद वर्तनी, यानी जिसे हम इंग्लिश में स्पेलिंग भी बोल देते हैं, कि उसमें गलत शब्दों से मात्राओं की गलती होगी, जिसे आपको ठीक करके लिखना होगा। और अंत में आपका होगा सुलेख, जिसमें आपको उसको देख करके अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में आपको लिखना होगा। तो इस तरह से आपका ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर में आ चुका है और इसी तरह के अकॉर्डिंग ही आपको घर पे बैठ के तैयारी करनी है। अभी ये हो सकता है कि आपका जैसे 40 मार्क्स है, इस बार की बात कर रहा हूं, तो 40 मार्क्स को 30 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम है और 10 मार्क्स का आपका ओरल एग्जाम है, यानी कि थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं। तो अभी आपके ओरल एग्जाम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, अब रिटन एग्जाम आपका 30 मार्क्स का आ जाएगा। आइए अब डिटेल में जान लेते हैं किस टाइप का ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए फ्रेम किया गया था। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका ये अपठित गद्यांश है, यानी अनुच्छेद है, जिसमें पहले आपको इसको पूरा पढ़ना है और उसके बाद जैसे आप ये देख रहे हैं 5 प्रश्न है, इन 5 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा। आइए पढ़ लेते हैं। समस्त जीव पेड़ पौधे पर निर्भर हैं। अनेक प्रकार के फल, मेवे, अनाज, सब्जियां आदि पेड़ पौधे से ही प्राप्त करते हैं। जिन पौधों में रेशे होते हैं उन्हें वस्त्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधे से भूख शांत करने के लिए भोजन और शरीर ढकने के लिए वस्त्र प्राप्त होते हैं। यानी कि पेड़ पौधे से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, उसके बारे में यहाँ आपको जानकारी दी गई है। खासतौर पे वस्त्र की बात करें या भोजन की बात करें तो ये सारी चीजें हमें पेड़ पौधे से ही मिलती है। यही नहीं, पेड़ पौधे हवा को शुद्ध भी करते रखते हैं। इन्हीं के कारण हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलती है। साथ ही वनस्पति में जुड़ी बूटियां, मसाले, तेल आदि प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि पेड़ पौधे के बिना हमारा जीवन असंभव है। यानी कि अगर पेड़ पौधे ना हो तो हमारा जीवन भी संभव नहीं हो पाएगा। यानी संभव का आपको विलोम शब्द दे रखा है, असंभव। अब देखो प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए ये कि समस्त जीवन किस पर निर्भर है। तो आपको कहोगे सर ये पेड़ पौधे पर निर्भर है, तो अपने उत्तर में आप लिख सकते हो कि समस्त जीवन पेड़ पौधे पर निर्भर है। दूसरा प्रश्न, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। देखो ये बहुत सारी चीजें, पेड़ पौधों से हमें फल, मेवे, अनाज, सब्जियां आदि, ये सब चीजें हमें कहां से प्राप्त होती है, पेड़ पौधे से प्राप्त होती है। तो ये आप दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हो। उसके बाद तीसरा प्रश्न, हमारे कपड़े किस प्रकार के पेड़ पौधों से बनाए जाते हैं। तो देखो जैसे आपने ये गद्यांश पढ़ा था तो इसमें आपको पता लगा जिसके अंदर क्या होता है, रेशे होते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो जिन पौधों में रेशे होते हैं, ठीक है, उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये आप तीसरे प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हो। उसके बाद चौथा प्रश्न है, पेड़ पौधे हवा को कैसे रखते हैं। तो ये हवा को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा जो मिलती है वो किससे मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हो कि पेड़ पौधे हवा को शुद्ध रखते हैं। यानी कि जो गंदा होता कोई, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जैसे आप साइंस में पढ़ोगे बड़ी क्लास में जाके, CO2 ले लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन दे देते हैं। यानी कि जो कार्बन प्रोडक्ट होते हैं उनको वो अपने आप में कंज्यूम कर लेते हैं और ऑक्सीजन हमें दे देते हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न ये आपके लिए, पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन कैसा है। तो भाई हमारा जीवन असंभव है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि खाने पीने और जितनी भी हमारी जरूरत है वो सारी चीजें हमें कौन देता है, पेड़ पौधे देते हैं। तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। अब देखो उसके बाद अगला है आपके लिए लेखन। और लेखन के अंदर जो आपकी हिंदी की किताब है रिमझिम, वहां से आपने जो पाठ और कविता पढ़े हैं
वहां से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे देखो, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों बेचा, तो पहला ही पार्ट है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो उस पार्ट से आपसे लोमपोगार वाली जो कहानी है वहीं से आपसे पूछा जा रहा है कि उसने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था, तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो आप लोग जानते हैं वो अपने बच्चे को वो समझदार बनाना चाहता था। तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं कि समझदार बनाने के लिए लोमपोगार यानी जो तिब्बत का जो मंत्री था उसने अपने बेटे को समझदार बनाने के लिए शहर भेजा था। तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। फसलों के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों इस्तेमाल किया जाता है। देखो, तिल जो है, तिल की बहुत सारी चीजें बनती है। तो जो जो चीजें बनती है, जो जो इसमें इस्तेमाल होता है, उसके अंदर आप लिख सकते हो अपने उत्तर में। जैसे तिल का तेल भी होता है, तो आप लिख सकते हो तिल का प्रयोग तेल के रूप में किया जाता है या तेल बनाने में किया जाता है। तिल के लड्डू भी होते हैं, तो आप लिख सकते हो तिल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। तिल की बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, तो वो सब चीजों के नाम आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। उसके बाद देखो, ये तीसरा प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी। देखो, आपने कहा एक कविता पढ़ा है अपनी किताब के अंदर जिसका नाम है खिलौने वाला। अगर आपको खिलौने वाला याद है, खिलौने वाला अगर वो अच्छे से याद है, तो आपने उसमें पढ़ा होगा कविता के अंत में कि बच्चा कहता है कि मैं रामचंद्र जी बनकर के वन में चला जाऊंगा। अगर माँ तुम कह दो मुझे तो मैं रामचंद्र बन जाऊंगा और वन में चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं वहां कैसे रह पाऊंगा तुम्हारे बारे बिना। तो ये सब चीजें हमने कविता के माध्यम से खिलौने वाले के अंदर पढ़ा था। अब आपसे पूछा जा रहा है राम जी यानी रामचंद्र जी के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके जुड़ी अगर आपने कोई कहानी पढ़ी है, जैसे खिलौने वाला पढ़ा है आपने, और भी कोई कहानी पढ़ी है, तो उसके आधार पे बताओ कि रामचंद्र जी के बारे में यानी राम जी की भगवान राम जी के बारे में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। तो वो आप यहाँ पे अपने उत्तर में लिख सकते हो। जैसे जो राम जी थे अपने माता पिता की सारी बातें मानते थे, तो आप लिख सकते हो कि माता पिता की वो क्या करते थे, सारी बातें मानते थे, यानी माता पिता की क्या थे, वो आज्ञाकारी थे। तो आप अपने उत्तर में लिख सकते थे कि रामचंद्र जी अपने माता पिता के आज्ञाकारी बेटे थे। ठीक है, तो ये अपने उत्तर में आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है आपके लिए व्याकरण, और व्याकरण के अंदर ऐसे 10 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न यही है आपके लिए कि 2 समूहवाचक संज्ञा लिखो। देखो, पहले तो आपको ये संज्ञा क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, और संज्ञा के अंदर जो इसके प्रकार है वो पता होना चाहिए, और सबका उदाहरण भी पता होना चाहिए। अब आपसे पूछा जा रहा है जो समूहवाचक संज्ञा है उसके 2 उदाहरण आपको यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद देखो दूसरा प्रश्न, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वनाम शब्दों पर घेरा बनाओ। तो जैसे मैंने आपको संज्ञा के बारे में बोला, अब आप घर पे जैसे तैयारी कर रहे हैं तो सर्वनाम भी अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, करना क्या आपको घर पे, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण और विशेषण भी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ना है, हर एक के उदाहरण आपको याद रखने हैं, परिभाषा पता होनी चाहिए आपको, परिभाषा के अलावा आपको इन सब के उदाहरण भी पता होने चाहिए, प्रकार भी इनके पता होने चाहिए, एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ जाए आप कर सको। अब इस प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाओ। अब देखो, ये जो पूरा वाक्य है वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। अब किसकी बात हो रही है, उसका नाम तो लिखा नहीं है यहाँ पे, और उसकी जगह क्या लिखा है, वह लिखा है, यानी संज्ञा की जगह जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन सा शब्द इस्तेमाल हो रहा है, वह इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सर्वनाम हो गया। अब देखो उसके बाद तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में काम वाले शब्द लिखो। काम वाले शब्द का मतलब है क्रिया शब्द। ठीक है, तो आप ये क्रिया की परिभाषा भी आपको समझ में आ गई। अब प्रश्न क्या है वो पढ़ लिया आपने। अब देखो 2 वाक्य दे रखे हैं, वाक्य क और ख, दोनों के अंदर हमें क्या करना है, इनमें बहुत सारी जो क्रिया दे रखी है उसके अनुसार हमें यहाँ पे छांट करके लिखना है। अब दाल निकाल कर खालिस्तान लो, तो जब दाल निकाल करके आप क्या करो कि उसे पका लो कह सकते हो, कि उसे धो लो भी कह सकते हो। तो यानी धोना, पकाना, ये सब चीजें आप अपने उत्तर में लिख सकते हो कि दाल, या फिर कह सकते हो खा लो। अगर दाल खाना बन गया है तो आप उसे ये भी कह सकते हो परोस लो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जितने सारे जो आपको यहाँ दे रखे हैं इनमें से कोई अच्छा सा छांट करके आपको यहाँ पे लगा देना जिससे आपका वाक्य पूरा हो जाए। उसके बाद दाल को कढ़ाई में डालकर मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक डैश लो। सुनहरी भूरी होने तक आपको क्या करना है, उसे पकाना है। तो उसको आप लिख सकते हो पका लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्रिया शब्द लिखा था, आपने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके यहाँ पे लिख लिया। देखो, आपने जो एक प्रश्नोत्तर के अंदर एक पढ़ा था जिसमें ये जो बंगाली खिचड़ी थी, खिचड़ी नहीं, आप खिचूड़ी लिखा हुआ था, तो आपने जो वो पढ़ा था जिसके अंदर आपने क्रिया शब्द लिखा था, वहीं से ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि ये भी आपकी किताब के अंदर से ही
पूछा जा रहा है। तो बस इस तरह से आप क्रिया से जुड़े वह ये रिक्त स्थानों को भर के पूरे अंक ले सकते हो। इसके बाद देखो अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों के विशेषण लिखो। विशेषण जहां पे किसी की विशेषता बताई जाती है। जैसे हाथी, हाथी कैसा होता है? तो हाथी मस्त मौला होता है, हाथी मोटा होता है, हाथी मजबूत होता है, हाथी बड़ा होता है। तो हाथी के बारे में, या फिर कह सकते हो काला हाथी भी कह सकते हो। हाथी कैसा होता है? काला होता है या भूरा होता है। तो ये सब क्या होगी? इसकी परिभाषा हो गई, एक तरह से विशेषण देने के लिए आपने इसका इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद अगला इमारत। इमारत कैसे? मजबूत लिख सकते हो या कमजोर लिख सकते हो कि इमारत क्या है? मजबूत है, कमजोर है, उसके बारे में आप बता सकते हो विशेषण लिख करके। उसके बाद अगला है विलोम शब्द। विलोम शब्द लिखने के लिए बोला जा रहा है आपको धनी और बलवान का। तो धनी है तो उसका क्या होगा? निर्धन होगा। निर्धन यानी कि जो गरीब होते हैं उसका विलोम शब्द क्या होता है? धनी होता है। बलवान, बलवान का क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कमजोर अपने उत्तर में लिख सकते हो। फिर उसके बाद है दो पर्यायवाची शब्द लिखो। अंबर, अंबर किसको बोला जाता है? आकाश को बोला जाता है। तो आप ये आकाश लिख सकते हो या फिर आप आसमान भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप अपने उत्तर में लिख लोगे। अग्नि, अग्नि किसको बोला जाता है? आग को बोला जाता है। तो आग, अनल, पावक, ये सब क्या होता है? ये सब के सब अग्नि के पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। आप लोग कभी घर पे कम से कम 20 ऐसे शब्द छांट लो और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो कि विपर्यायवाची शब्द सबके दो दो आपको याद होने भी चाहिए। कोई सा भी आ जाए आप उत्तर लिख सको। उसके बाद अगला है रेखांकित शब्द पर लिंग बदलकर वाक्य पूरा करो। जैसे राजा है, ठीक है, राजा का क्या होगा? रानी होगा। तो राजा की जगह आपको रानी शब्द का इस्तेमाल करके इस वाक्य को पूरा करना है कि रानी ने गांव वालों का लगान माफ कर दिया। ठीक है, वाक्य आपको दोबारा लिखना है, बस ये जो लिंग बदलना है आपको। राजा का क्या होगा? रानी हो जाएगा। तो वाक्य को आप इस तरह लिखेंगे कि रानी ने गांव वालों का लगान माफ कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप अपना उत्तर लिख सकते हो। उसके बाद अगला है आपके लिए प्रश्न संख्या इसके अंदर 8। इसमें आपको बोला जा रहा है कि रेखांकित शब्द का वचन बदलो। यानी ये एक वचन में आपको देखने को मिल रहा है। अब इस एक वचन को आपको क्या करना है? बहुवचन में आपको इसको परिवर्तन कर देना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है भेड़ के बालों से कपड़े बनाए जाते हैं, तो अब भेड़ की जगह क्या करोगे? भेड़ों लिख लोगे आप। ठीक है, बस भेड़ों के बालों से कपड़े बनाए जाते हैं। वाक्य पूरा लिखना है, बस भेड़ की जगह शब्द का इस्तेमाल क्या करोगे? भेड़ों शब्द का इस्तेमाल कर लोगे। उसके बाद अगला है मुहावरा, और प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपको ये देखने को मिल रहा है कि मुहावरे का वाक्य बनाओ। आंख लाल होना यानी कि गुस्सा करना, एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, तो आप कह सकते हो गुस्सा करना, ग है ये, म नहीं है। ठीक है, तो आप कह सकते हो गुस्सा करना। अब इसमें आपको इसका अर्थ पता लग गया। अब जैसे अर्थ पता लग गया तो आप लोग क्या करोगे? वाक्य बनाओगे। जब भी आपको मुहावरे वाले प्रश्न आए तो पहले आपने क्या करना है? इसका अर्थ लिखना है, और अर्थ लिखने के बाद आप क्या करोगे? इससे वाक्य बना लोगे। ठीक है, बस इतना से काम कर लेना है। अपने दुश्मन को देख करके राम की आंख लाल हो गई, या फिर उसे गुस्सा आ गया, एक तरह से कह सकते हैं। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हो। उसके बाद अगला है आपके लिए 10वां प्रश्न। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। कक्षा को पढ़ाने वाला, जो कक्षा में जो पढ़ाते हैं वो क्या होते हैं? अध्यापक होते हैं। जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं क्या हूं? अध्यापक हूं, शिक्षक हूं। तो आप लिख सकते हैं, शिक्षक भी लिख सकते हैं, अध्यापक भी लिख सकते हैं। जो आपको स्कूल के अंदर जो क्लास है, जो कक्षा में पढ़ाते हैं, वो क्या होंगे? अध्यापक होंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर कक्षा अध्यापक लिखें क्या इसकी जगह? देखो कक्षा अध्यापक तो वो होते हैं जो एक तरह से आप कह सकते हो जो क्लास टीचर होते हैं, लेकिन भाई इसमें तो कोई सभी लोग पढ़ाते हैं क्लास के अंदर, तो आप किसी के बारे में लिख सकते हो। अब अध्यापिका भी लिख दोगे तो भी ठीक है, क्योंकि अध्यापक या अध्यापिका यानी कि जो आपकी मैडम वगैरह है वो भी तो एक तरह से क्लास में पढ़ाते हैं, तो उनके बारे में भी आप लिख सकते हो। अच्छा, अब इतना करने के बाद अगला है आपके लिए सृजनात्मक लेखन का, जिसमें आपको एक विशेष टॉपिक दे दिया जाएगा और आपको उसके बारे में लिखना होगा। जैसे मेरा प्रिय त्योहार पर अनुच्छेद लिखो। इसके अंदर आप दीपावली, होली, जो भी आपका मन कर रहा है किसी के ऊपर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो दिवाली जैसे आप लिख सकते हो, दीपावली आप लिख सकते हो। ठीक है, बात एक ही है। होली के ऊपर भी आप लिख सकते हो, होली के ऊपर लिख लो, या फिर ईद के ऊपर लिखना चाहो ईद के ऊपर लिख लो। यानी किसी भी त्योहार के ऊपर, जो आपको त्योहार पसंद है उसके ऊपर आपको कम से कम 5 वाक्य तो आपको लिखने होंगे इसके अंदर। ठीक है, कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्या क्या करते हैं इस त्योहार के अंदर, वो सारी बातें आप इसके अंदर लिख लोगे। उसके बाद अगला है ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान की गई अपनी यात्रा का वर्णन करो। हो सकता है ग्रीष्मकालीन का मतलब होता है जो आपकी गर्मियों की छुट्टी थी। ठीक है, जो गर्मियों की आपकी छुट्टी थी, यानी कि आप ये कह सकते हो जो आपका समर वेकेशन था, उस समर वेकेशन में आपने क्या किया, कहीं गए घूमने के लिए, तो उसके बारे में आप 5 वाक्य में लिख सकते हो कि आपने क्या क्या किया। तो
तो ये सारे प्रश्न हैं जो कि आपके सृजनात्मक लेखन में आ सकता है, यानी किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको 5 से 10 वाक्य लिखने हो सकते हैं। उसके बाद अगला है वर्तनी। वर्तनी के अंदर आपकी स्पेलिंग देखी जाएगी, जैसे सही शब्दों पर घेरा लगाओ। अब मुश्किल को 3 बार लिख के दे दिया, इसमें से सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखो मुझे तो ये वाला सही लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें सर्कल बना दूंगा या गोला बना दूंगा। उसके बाद मिही, मिट्टी और मिट्टिट। तो इसमें से मिट्टी के लिए जो सही लिखना है वो ये दूसरे वाला जो दे रखा है ये सही शब्द है, यानी कि इसमें मात्राओं की गलती नहीं है, बस ये लिख लोगे। उसके बाद आपको बोला जा रहा है शब्दों को शुद्ध करके लिखो। पिरो, पिरो जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो आप इसको सही करके लिख लेंगे। वर्फीले, वर्फीले को भी आप सही करके लिख लेंगे। मात्राओं का फर्क है कि बड़ी मात्रा छोटी मात्रा लिखो, ठीक करोगे, बस यह शब्द आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगला है भोजन। शब्द प्रश्न संख्या 3 के अंदर भोजन से जुड़े कोई 2 नाम शब्द लिखो। जैसे भोजन है तो भोजन से आप क्या करते हो, नाश्ता, रात्रि भोज, ये सब शब्द क्या है, भोजन से जुड़े हैं। तो आप खान पान या फिर भोजन, ये जो शब्द हैं इनसे जुड़े अन्य शब्द आप इस तरह से लिख सकते हो। और चौथे प्रश्न में आपको बोला जा रहा है फसलों के कटने पर मनाए जाने वाले कोई 2 त्योहार के नाम बताओ। आप लोगों ने फसलों के त्योहार नामक पाठ आपने पढ़ा है, जिसके अंदर आपने बिहू, ठीक है, बिहू के बारे में जाना है आपने इसके अलावा ओणम के बारे में जाना है आपने बहुत सारे त्योहारों के बारे में पढ़ा है। किसी भी 2 त्योहार के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपका पसंद। मकर संक्रांति अगर पसंद करते हो वो लिख लो, लोहड़ी पसंद करते हो लोहड़ी लिख सकते हो, यानी किसी भी त्योहार के बारे में आप लिख सकते हो। कम से कम 2 त्योहार के नाम आपको यहाँ पे लिख लेने, और ये प्रश्न आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपके लिए शब्द को पूरा करो। जैसे देखो अब यहाँ पे शब्द में ना थोड़ी सी गलती है, बीच में एक ना अक्षर गायब है, जन के बाद छोड़ रखा है, तो ये भी यहाँ पे जो छोड़ रखा है वो लिखना है आपको। अब ये ओ छोड़ रखा है, तो अब जैसे मैं बोलूं ओणम, ये वाला जा कीजिएगा, ये लिखे तो ज्यादा अच्छा है। ओणम ये क्या हो गया, त्योहार हो गया, तो उसके नाम लिख सकते हो। अब ये जन लिख करके छोड़ रखा है, मैं चाहता हूं कि ये वाला शब्द आप लोग खुद से पूरा करो, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आप कमेंट में लिख के बताओ कि भाई ये कौन सा शब्द है। और आखिर में आपको सुलेख लिखने के लिए दे दिया जाएगा, जिसके अंदर कुछ वाक्य आपको दे दिए जाएंगे और उसको दोबारा से आपको सुंदर अक्षरों में लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया गया, किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी जिंदगी किस हद तक उनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसान को जिंदा रहने के लिए बड़ी मेहनत और जीवन से संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये जो आपको यहाँ पे छोटी सी बात, यहाँ छोटी सी किसान के बारे में कुछ बातें बताई जा रही है, इसको आपको देख करके दोबारा से लिखना है सुंदर लेख के अंदर। बस इतना सा ही काम है। छोटा सा क्वेश्चन पेपर आने वाला है, इसे आप अच्छे से तैयारी करिए, घर पे बैठ के इसको पूरा करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहां आप मैसेज करके मुझसे डायरेक्ट अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। और चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास ये नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। और हाँ, वीडियो कैसी लग रही है इसके बारे में, यानी वीडियो के बारे में अपने फीडबैक जरूर दिया करो नीचे कमेंट में लिख करके, या फिर आप मुझे क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करके भी बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो भाई, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।